लैपटॉप रिपेयरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का टॉपिक है रजिस्टर पार्ट 2। आज हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले की चैप्टर में देखा था, रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से हम रजिस्टर को पहचानेंगे, किस तरह रजिस्टर को चेक करेंगे। आज हम देखेंगे बेसिक यूसेज क्या है, किस तरह से बेसिक यूजेस लाया जाता है, बेसिक यूज में लाया जाता है। तो एक होता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, इसमें क्या होता है, दो रजिस्टर होता है, कम से कम दो रजिस्टर होगा आपका। यहाँ पे विन होता है जहाँ से वोल्टेज इनपुट होगा, वोल्टेज इनपुट, इसी को शॉर्ट में विन बोलते हैं। और यहाँ से होगा आपका वोल्टेज आउट, जिसे शॉर्ट में वी आउट बोलते हैं। इसे बोलेंगे हम, ये होता है R1 और ये होता है R2 और ये है आपका ग्राउंड। ग्राउंड। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने X वोल्टेज दिया, ओके, और ये आपका, इसकी वैल्यू X1 है और इसकी वैल्यू X2 है, तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट होता है, फॉर्मूला जो होता है आपका वी आउट बराबर विन R2 R1 प्लस R2। ये हो गया आपका, ओके, इजी है। अभी हम इसको सर्किट के ऊपर लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है, इससे एक रजिस्टर कनेक्ट हो गया, एक और रजिस्टर कनेक्ट है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव। बैटरी मान लीजिए 10 वोल्ट का है। रजिस्टर नंबर 1 जो है R1, ये 10 के का है, और R2 जो है ये भी 10 के का है, 10 किलो ओम, ओके। तो वी आउट क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, विन R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। विन आपका है 10 प्लस 10, तो आगे जाएंगे 125 वोल्ट। तो आउटपुट क्या आएगा आपका 5 वोल्ट। इसी तरह अगर आप इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे, इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब दोनों के रजिस्टर की वैल्यू में चेंजेस आएगा, तो आउटपुट आपका डिफरेंट आएगा। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो ये होता है आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। एक होता है आपका, कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं इसे, नेगेटिव पॉजिटिव। एक रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पे हम एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी का एरो मार्क आउटसाइड, सेंसर का एरो मार्क इनसाइड, ओके। ये आपका रजिस्टर और ये है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब मान लीजिए ये रजिस्टर जो है, ये मैक्सिमम ऑपरेटेड जो है 3 वोल्ट पे है, मैक्सिमम वोल्टेज इसे 3 चाहिए, और इसको जो एम्पियर चाहिए वो 20 मिली एम्पियर, ओके। और वोल्टेज जो इनपुट है वो है 12 वोल्ट।
आपके पास डायोड का वैल्यू पता है। डायोड जो आपका एलईडी है वो मैक्सिमम 3 वोल्ट पे वर्क करता है, और इसको जो एम्पियर मैक्सिमम एम्पियर चाहिए वो 20 मिली एम्पियर लेता है ये। तो यहाँ पे कितना वैल्यू का रजिस्टर लगाएं, आर बराबर क्या। तो इसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है आपका आर बराबर वी एस। वी एस हम बोलेंगे सोर्स वोल्टेज को, ओके। और इसे हम बोलेंगे वी एल ई डी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी एस इक्वल 12 वोल्ट, वी एल ई डी का वोल्टेज 3 वोल्ट, और एल ई डी एम्पियर जो एल ई डी का है, एम्पियर को आई से डिनोट किया जाता है, वो है आपका 20 मिली एम्पियर, ओके। तो वी एस माइनस वी एल ई डी और आई एल ई डी। अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। I हो जाता है आपका एम्पियर, और ये R जो है रजिस्टर, और ये V जो है ये आपका ये वैल्यू है। इसी को जब हम रजिस्टर के लिए लेंगे तो रजिस्टर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे V ऊपर चल जाएगा और I नीचे, R बराबर V बाय आई। जहाँ की आर वी होता है आपका वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, ये वी जो होता है आपका इनपुट, आपका सोर्स माइनस लोड। आपने क्या लोड लगाया है, सोर्स जो है आपका उससे इसे माइनस कर दीजिए। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो आर इक्वल टू हमारा सोर्स इनपुट है 12 माइनस 3, और यहाँ पे जो एम्पियर है वो है 20 मिली एम्पियर, ओके। इससे आगे जाएंगे तो वैल्यू जो आएगा 920। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस निकलता है वो आता है आपका 450 ओम, ओके। तो इस तरह से आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आप आगे जाएंगे तो एक का आपका मिलेगा पुल अप रजिस्टर। जैसे पुल अप रजिस्टर है, आपको मिलेगा पुल अप रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर ये क्या होता है कि मान लीजिए डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, डिजिटल लॉजिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपका पावर बटन है, कुछ इस तरह से। इसका एक पॉइंट ग्राउंड होता है और एक पॉइंट आगे कनेक्टेड होता है किसी चिप से, जो कि इसका मैक्रो कंट्रोलर है उससे। तो हमारे लैपटॉप पे होता है SIO, सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, SIO से कनेक्टेड होता है। ये हमारा पावर बटन है।
पावर बटन। इसमें क्या होता है, इस तरह से 3.3 वोल्ट कनेक्टेड है। ओके, साथ ही साथ यही 3.3 वोल्ट एसआईओ का सप्लाई भी बना रहा है, यही 3.3 वोल्ट आपके में भी बायोस को जा रहा है, यही 3.3 वोल्ट आपके आरटीसी सेक्शन में भी है। मतलब बहुत जगह ये 3.3 वोल्ट ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, पावर बटन प्रेस करेंगे। जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा तो पहले ये क्या था, पूरा का पूरा ट्रैक हाई था, अभी क्या हुआ, लो हुआ। बट अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये नेगेटिव पूरा ट्रैक हो जाएगा। बीच में क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप ये डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं तो ये 3.3 वोल्ट का जो भी सोर्स है ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट का। मतलब इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या कर, होता क्या है, ये पुल अप रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है। इस तरह से है पावर बटन आपका, और ये एसआईओ है। एसआईओ डिजिटल सर्किट के लिए, डिजिटल कहने का मतलब जहाँ पे इस तरह का, इसे बोला जाता है ऑफ और इसे ऑन ऑफ। ओके, जिसे 0 1 0 बोला जाता है। ये होता है आपका डिजिटल। अगर ये एनालॉग सर्किट रहता तो एनालॉग में सिर्फ हमें पावर बटन प्रेस करना होता, जैसे कि आपके बोर्ड में होता है, सर्किट में जो इस तरह से आपके घर में बोर्ड होता है, इसमें आप इससे ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये एनालॉग है। बट डिजिटल में हमें पुलअप की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी देखिए कैसे पुलअप लगाते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस 3.3 वोल्ट को डायरेक्ट कनेक्ट ना करके एक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच की होगी, तो लगभग 4.7 किलो। हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ओके, और यही वोल्टेज एसआईओ को जा रहा है, यही वोल्टेज बायोस को जा रहा है, यही वोल्टेज पीसीएच के लिए जा रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। अब आप पावर बटन प्रेस कीजिए। अभी क्या है, ये आपने पावर बटन प्रेस नहीं किया है। जब आपने पावर बटन प्रेस नहीं किया तो पूरा सर्किट क्या हाई है, क्योंकि पूरे ट्रैक पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे हाई है पूरा का पूरा। अब आपने क्या किया, पावर बटन प्रेस किया। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे ये पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो हाई है ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, मतलब 3.3 वोल्ट ज़ीरो हो जाएगा। अब प्रेस करके नहीं रहना होता है, प्रेस करके छोड़ देते हैं तो फिर ये वापस हाई हो जाएगा। तो बीच में क्या बन जाता है आपका, लो। क्या बन गया ये, 1 0 1, मतलब हाई लो हाई। तो डिजिटल जो होता है ये 0 1 0 को ही समझता है। अभी ये क्या हो गया, एक कमांड हो गया, एक सिग्नल हो गया एसआईओ के लिए कि पावर बटन प्रेस हो चुका है, बोर्ड को ऑन करना है। तो इस पुल अप रजिस्टर का यही यूज़ किया जाता है हमारे बोर्ड में। मैक्सिमम जगह जो यूज़ किया जाता है वो इधर जो भी वोल्टेज में वेरिएशन होगा उसका फ़र्क इधर ना पड़े। ओके, और कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जैसे किसी डाटा के लिए, डाटा है, मान लीजिए हमारे पास 2 डाटा है, यूएसबी ले लेते हैं, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। अब इसे हमें एक वायर के थ्रू भेजना है। डाटा की जो पाथ होता है वो आपके पीसीएस से कनेक्टेड होता है, और आपका अगर ओल्ड बोर्ड है तो शॉर्ट ब्रिज से, लेटेस्ट है तो सॉक में ही सब कुछ है। इस तरह से अभी क्या होता है, डाटा आएगा भी और जाएगा भी। तो इस पे क्या किया जाता है,
पुल अप रजिस्टर डाल दिया जाता है। ये भी लगभग वही 8.2 के इस तरह के वैल्यू का 2 रजिस्टर होगा और 3.3 वोल्ट से पुल अप कर देते हैं इसे। मतलब किसी भी ट्रैक को हल्की सी पुल करने के लिए इस रजिस्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर वही है, बस सर्किट में इस तरह लाया गया तो हम इसे पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। इसी तरह होता है आपका पुल डाउन रजिस्टर, जिसका एक तरह से यूज़ होता है डिस्चार्ज करने के लिए। हम पूरे ट्रैक को अगर डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज करने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी सर्किट है आपके पास, ये आपका लोड है, कुछ भी है, इधर कुछ चिप वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे इसका पावर है। यहाँ से पावर आ रहा है इसे, मान लीजिए 5 वोल्ट। अब हमने पावर कट कर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 5 वोल्ट धीरे 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 0 वोल्ट में जाएगा, कुछ इस तरह के से। लेकिन अगर हम इस ट्रैक में एक रजिस्टर ग्राउंड कर दें, जिसकी वैल्यू 1K के आसपास डाल दें, तो जैसे ही ये 5 वोल्ट हम कट करेंगे, इसे इमीडिएटली ग्राउंड कर देगा। एक तरह से ये क्या करता है, पूरे सर्किट को डिस्चार्ज करने के लिए यूज करता है। मतलब ये क्या करता है, पुल डाउन करके रखता है किसी भी ट्रैक को। जब उस पर कुछ डाटा या फिर कोई वोल्टेज आएगा तो वो ठीक है, और जैसे ही वो वोल्टेज जाएगा ये फिर उस ट्रैक को क्या कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस रह गए हैं उसे ग्राउंड कर देगा। तो इस तरह पुल डाउन और पुल अप का यूज़ किया जाता है। और हमने वोल्टेज डिवाइडर भी देख लिया, तो इस तरह से कुछ यूज किया जाता है आपका रजिस्टर का। हम इसे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे।